इधर बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो इन जनरल लोग पढ़ाना नहीं चाहते, है ना। जैसे कि अर्थ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जो जेई मेन या मेडिकल दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में ये नहीं है, तो बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसको थोड़ा कवर कर दें। तो इसको बच्चों मैं खुद कवर कर देता हूं। ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ साथ वर्क करना। देखो, जैसे कोई मैग्नेटिक नीडल है, उसको आप फ्रीली सस्पेंड करो, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करो, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, किस डायरेक्शन में अप्रोक्सीमेटली अलाइंड होता है? अलोंग ईस्ट वेस्ट कि अलोंग नॉर्थ साउथ? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल हमेशा अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ के अलोंग अलाइंड होता है। और जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और नीडल का जो साउथ पोल होता है वो अप्रोक्सीमेटली ज्योमेट्रिकल साउथ पोल की तरफ होता है। हिंदी में कहते हैं कि जब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के रीजन में सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ पोल हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा, और साउथ पोल नीडल का जो अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होगा। आपको पता है बच्चों कि अपोजिट पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स मैग्नेट के रिपेल करते हैं। तो ऐसे में आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि चूंकि नॉर्थ पोल फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया, ऐसा आप सोच सकते हैं। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जरूर उस अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो नीडल का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, इसका मतलब अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ पोल होना चाहिए किसके डायरेक्शन में? ज्योग्राफिकल नॉर्थ के डायरेक्शन में। उसका अपोजिट हो जाएगा आपका साउथ में। तो यदि इसको डायग्राम में देखते हो तो कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। मेरे बच्चे, ये मैंने अर्थ दिखाया, ये अर्थ का पोलर एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये इसका होगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये होगा इसका ज्योग्राफिकल साउथ, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है। तो ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है जी, और ये एक्सिस ऑफ अर्थ है, इसी के अबाउट अर्थ रोटेट करता है। ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि यहां पे यदि आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो हमेशा नॉर्थ पोल अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ अलाइंड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अर्थ अपने सराउंडिंग रीजन में जरूर मैग्नेटिक फील्ड देता है, और इसका मतलब हुआ कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो शुरू में कॉन्सेप्ट था, लोग मानते थे कि एक ह्यूज बार मैग्नेट अर्थ के एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता है, लेकिन अब जो इस्टेब्लिश फैक्ट है, हालांकि अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक हाइपोथेसिस पे हम लोग अभी भी नहीं मानते,
कि यही चीज डेफिनेटली होता है। अर्थ का जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म है वो अनएक्सप्लेन्ड है अभी तक। जो मोस्ट इस्टेब्लिश्ड जो कॉन्सेप्ट है कि अर्थ क्यों मैग्नेटिक फील्ड देता है अपने सराउंडिंग रीजन में, उसमें लोग ये मानते हैं कि अर्थ के आउटर कोर में मेटालिक फ्लूइड है, उसमें मेनली आयरन और निकेल का मोल्टेड स्टेट में फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। अब कन्वेक्शन के कारण जो है उसमें करंट इस्टेब्लिश होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसको कहते हैं, अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, डायनामो इफेक्ट। तो यही हम लोग ज्यादातर एज्यूम करते हैं कि इसी कारण अर्थ अपने सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड देता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है काफी वीक होता है, ऑलमोस्ट 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास होता है। और ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी करेगा और इसका डायरेक्शन भी वेरी करता है। कुछ कॉन्सेप्ट है कि डेफिनेशन है, एक है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक डेफिनेशन है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिसमें अर्थ का एक्सिस लाई करता है, जिसके बाद अर्थ क्या करता है बोलो, वो रोटेट करता है। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन को बच्चों लिखो, इट इज ए वर्टिकल प्लेन, it is a vertical plane passing through geographical north and geographical south pole. It is the vertical plane passing through geographical north and geographical south pole. That is, it is the vertical plane containing the axis of the earth. It is the vertical plane containing the axis of the earth. Axis of the earth about which it rotates. इसके बाद मेरे बच्चों जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल होता है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल वो एग्जैक्टली अर्थ के एक्सिस वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसमें अलाइंड न होकर के कुछ एंगल पे अलाइंड होता है। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, यदि आप इक्वेटर पे ही आ जाओ तो ये इस तरह से अलाइंड होता है। इसका मतलब इसके अलाइनमेंट का जो एक्सिस है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कॉन्साइड नहीं करता, लगभग 11 डिग्री के आसपास ये एंगल होता है। इसको कुछ नाम देंगे हम लोग, स्टैंडर्ड उसका नेम है, उसको बाद में पढ़ते हैं। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है ना, इसमें कोई कंस्ट्रेंड कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, ठीक है। ये आराम से अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल। सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। और जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है ये अर्थ का मैग्नेट नहीं है, ये ऊपर से जो आप फ्रीली सस्पेंड किए हो नीडल वो है, ठीक है। तो उसका नॉर्थ पोल जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा
और उसका साउथ पोल जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली, बोलो ज्योग्राफिकल, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा एंगल होता है दोनों के एक्सिस के बीच में, ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होगा। तो ये निडिल का साउथ पोल हो गया। तो इस बात को लिखो, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडिल, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडिल always aligns with its north pole, approximately towards the geographical north, and its south pole approximately towards the geographical south pole. Towards the geographical south pole, approximately towards the geographical south pole, अब ये इसी के अलॉन्ग ये अलाइंड हुआ। ये जो है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ कहलाता है, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। और ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, ये साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। तो ये आपका है ज्योग्राफिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका है ज्योग्राफिकल साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। थोड़ा सा दोनों इक्वेटोरियल प्लेन में लगभग 11 डिग्री का एंगल होगा। तो ये जो आपका है वो मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। अब ये जो सिंबल लिखे हैं उसको नाम हम लास्ट में लिख देंगे बच्चों, लेकिन ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। अब चूंकि यहां नॉर्थ पोल है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का ये नॉर्थ पोल है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उसका इस साइड में जरूर अपोजिट पोल होना चाहिए। तो यहां मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का कौन पोल होना चाहिए? साउथ पोल। साउथ पोल में फील्ड लाइंस क्या करता है, बोलो? इंटर करता है। तो यहां फील्ड लाइंस ऐसे इंटर करेंगे, और यदि यहां जो ऊपर से सस्पेंडेड निडल है उसका यदि ये साउथ पोल है, तो यहां पे आप जरूर एक्सपेक्ट करोगे कि अर्थ का मैग्नेट का अपोजिट पोल होगा, एंड दैट मस्ट बी नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा। अब यहां पे कंफ्यूजन है, अर्थ के मैग्नेट का है यहां साउथ पोल, लेकिन लोग लिखते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अर्थ के मैग्नेट का है यहां नॉर्थ पोल, लेकिन लिखते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, लिखते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये जो नॉमेनक्लेचर है शुरुआत से चलता आ रहा है, और ये देखा जाए तो गलत है, लेकिन चूंकि चलता आ रहा है तो अभी भी हम लोग यही मानते हैं, कहते हैं कि यहां मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, लेकिन फील्ड लाइंस को इंटर कराते हैं। इसका मतलब एक्चुअली है क्या यहां साउथ पोल, और यहां है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, लेकिन कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। तो शुरू में ये जो नॉमेनक्लेचर लोगों ने एक्सेप्ट किया शुरुआत में, वो ये मान के किया कि जो नीडल का जो पोल है उसके हिसाब से यहां नाम लिख दिए, ऊपर से जो सस्पेंड किए हो नीडल उसके हिसाब से यहां नाम लिख दिए, और बड़े खूबसूरत ढंग से ये जो मैंने अभी बताया उसको आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ सकते हो। अभी तुम्हारे लिए हम पढ़ के दिखा देते हैं। ये पेज नंबर 185 और 186 है एनसीईआरटी से, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देता हूं, बच्चों आप भी पढ़ लोगे।
इसमें पेज 185 में लिखता है कि पोल नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, पोल नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। लाइकवाइज द पोल नियर द ज्योग्राफिकल साउथ पोल इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल। There is some confusion in the nomenclature of the poles. If one looks at the magnetic field lines of the earth, one sees that unlike in the case of bar magnet, field lines go into the earth at the north magnetic pole and come out from the earth at the south magnetic pole. This convention exists because magnetic north was the direction to which north pole of the magnetic needle pointed. मतलब ये कह रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और मैंने जो बात बताया वही बात है यहां। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, लेकिन साउथ पोल फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, लेकिन लिखते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। अब यहां एक डेफिनेशन है कि जो वर्टिकल प्लेन इस मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से पास करे, नेचुरली उसी वर्टिकल प्लेन में ये मैग्नेटिक नीडल हमेशा अलाइंड होगा, एंड दैट वर्टिकल प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसका काफी यूज है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरे बच्चे लिखो मैग्नेटिक मेरिडियन, लिखो इट इज अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, कंटेनिंग मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। हेंस a freely suspended magnetic needle, a freely suspended magnetic needle always aligns in the magnetic meridian, in the magnetic meridian, in the magnetic meridian, magnetic meridian, magnetic meridian। अब तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइंड होगा। अब ये जो दोनों एक्सिस हैं, इनके बीच का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस एंगल का नाम हम लोग लिखते हैं डेक्लिनेशन। लिखो डेक्लिनेशन, हिंदी में कहते हैं दिक्पात का कोण, डेक्लिनेशन। केवल डेक्लिनेशन बोलते हैं या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी बोलते हैं, तो डेक्लिनेशन बोलो और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन दोनों चलेगा। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसको लिखो बच्चों, द एंगल मेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंगल मेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन geographical meridian and the magnetic meridian, angle made in the horizontal plane between geographical meridian and the magnetic meridian is called declination, is called declination, is called declination, is called declination। अब यहां क्या होगा देखो, फील्ड लाइंस जब आप ड्रॉ करोगे, थोड़ा अंदाज लगाओ, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, उसमें ब्रेक नहीं हो सकता, न तो कहीं से ओरिजिनेट होगा नहीं कहीं टर्मिनेट होगा, इट इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि यहां से निकला तो ऐसे आकर के यहां पे इंटर करेगा, और फील्ड लाइंस पे हमेशा टेंजेंट होता है कौन?
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट होता है। अब यहां से जरा इमेजिन करो, चूंकि 3 डायमेंशनल है, चीजें यहां 2 डायमेंशनल है, यहां से फील्ड लाइंस निकल के यहां जाएगा, तो यहां फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेगा थोड़ा सा, और यहां फील्ड लाइंस थोड़ा नीचे की तरफ पॉइंटेड रहेगा, और यहां यदि फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो आपका ये जो है ट्रूली हॉरिजॉन्टल होगा नीडल। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो रिजल्टेंट फील्ड है वो पॉइंटिंग अपवर्ड होगा, नहीं थोड़ा अप के तरफ, ऊपर के तरफ पॉइंट करेगा, नॉट एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन पॉइंटिंग क्या होगा, अप होगा। और चूंकि फील्ड लाइंस यहां से यहां इधर जाएगा, तो यहां फील्ड लाइंस ऐसे घूमेगा, तो इस पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो नीडल का नॉर्थ पोल है वो पॉइंटिंग डाउनवर्ड होगा, पॉइंटिंग डाउनवर्ड होगा, नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल। पोल्स पे जाके एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएंगे, लेकिन बाकी जगह पॉइंटिंग डाउनवर्ड होगा, एक्सेप्ट द मैग्नेटिक इक्वेटर, जहां ये नीडल जो है सो ट्रूली हॉरिजॉन्टल होगा, ट्रूली हॉरिजॉन्टल होगा। इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट फील्ड ऑफ द अर्थ जो है हर जगह हॉरिजॉन्टल नहीं है, इनक्लाइंड है। इसलिए अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करेगा, उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अप्रॉक्सीमेटली होगा तो इस एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन हम लोग कहते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ, लेकिन एग्जैक्टली इस एक्सिस के लॉन्ग ना होकर के अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के लॉन्ग होगा, लेकिन जहां तक पॉइंटिंग है वो ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है। ठीक है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, यदि मोस्ट ऑफ द सॉदर्न हेमिस्फीयर देखोगे, मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल सॉदर्न हेमिस्फीयर देखोगे इस साइड, उसमें बीभी जो होगा वर्टिकली अपवर्ड होगा, और मोस्ट ऑफ द जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें बीभी जो होगा वर्टिकली इनवर्ड होगा। सो अर्थ के रिजल्टेंट अब मान लो ये हम मैग्नेटिक मेरिडियन लें, सपोज दिस वर्टिकल प्लेन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक मेरिडियन था ऐसे उसका स्लाइस काट करके यहां रख दिए, तो ये जो वर्टिकल प्लेन है वो स्लाइस काट करके पूरा वर्टिकल प्लेन का और यहां चिपका दिए, ऐसा तुम समझो। तो इसमें रिजल्टेंट फील्ड का 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल BH, और जो अर्थ के एक्सिस के लॉन्ग ही होगा, एक होगा BB। ये वर्टिकल प्लेन है, यहां से स्लाइस काट करके यहां दिखाए हैं, और ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अब अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कॉल्ड BH, वर्टिकल कॉल्ड BB। टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक ये सिंबल थोड़ा डिफर करता है, तो उससे आप परेशान मत होना, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा ज्योग्राफिकल सॉदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें हमारा BV जो है वो डॉट है, डॉट मतलब अपवर्ड है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सॉदर्न हेमिस्फीयर में, मोस्ट ऑफ द इसलिए कह रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये ज्योग्राफिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें हमारा BV जो है वो क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है मोस्ट ऑफ द में। तो ये BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BV है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और B जो है सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरे बच्चे BH लिखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट डाउन। BH लिखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। BV लिखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। B लिखो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक, ये जो B और BH के बीच में एंगल है, इस एंगल को कहते हैं
एंगल ऑफ डिप, कहते हैं एंगल ऑफ डिप, और इंक्लिनेशन केबल कह देते हैं। और इंक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। तो ये किसके किसके बीच में एंगल है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो लिखो इन एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, resultant magnetic field of the earth, resultant magnetic field of the earth, resultant magnetic field of the earth with the horizontal component of earth's magnetic field, with the horizontal component of the earth's magnetic field, with the horizontal component of the earth's magnetic field। ठीक है, अब क्या है, कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल हो तो आप पढ़े होंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो हमेशा रिजल्टेंट फील्ड के पैरेलल होता है। ठीक है, तो हर एक सिस्टम फ्रीली सस्पेंडेड होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहेगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जरूर एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल होगा। ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी रिजल्टेंट फील्ड के अलोंग होगा। इसका मतलब यदि आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल लोगे तो नीडल ऐसे अलाइंड करेगा अलोंग द रिजल्टेंट फील्ड, और डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट इसके पैरेलल होगा। मतलब जो डायपोल मोमेंट होगा म्यू ले लेते हैं, वो इसी नीडल के पैरेलल होगा। और जानते हो यहां कौन पोल होता है? डायपोल मोमेंट ऐसे है, बी के पैरेलल है तो नॉर्थ पोल है यहां, और ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है तो ये नीडल जरूर हॉरिजॉन्टल से कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप और बोलो इंक्लिनेशन। अब एक चीज देखो कि यदि आपको एक्चुअल एंगल ऑफ डिप मेजर करना है तो जो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, जो नीडल को तुम डिफ्लेक्ट करोगे, अलाउ करोगे डिफ्लेक्ट करने के लिए, वो जो वर्टिकल प्लेन होगा जरूर मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड होना चाहिए। तो इस बात को लिखो, टू मेजर ट्रू डिप एट ए प्लेस, टू मेजर ट्रू डिप एट ए प्लेस, ट्रू डिप एट ए प्लेस, मैग्नेटिक नीडल मस्ट बी अलाउड टू डिफ्लेक्ट, must be allowed to deflect in the vertical plane coinciding with the magnetic meridian, coinciding with the magnetic meridian, coinciding with the magnetic meridian। इसके बाद नीचे लिखो बच्चों, BH के बारे में लिखो, लिखो it is along the axis of the magnetic, it is along the magnetic axis of the earth, it is along the magnetic axis of the earth, pointing approximately towards, pointing approximately towards, pointing approximately towards, towards geographical north pole, pointing approximately towards geographical north pole, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली टुवार्ड्स होगा तो एग्जैक्टली इस लाइन के अलाउंग, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली टुवार्ड्स कह देंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। इन पोल का बहुत चर्चा नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ है ना। और बी भी लिखो, लिखो इन द मोस्ट ऑफ द सॉदर्न हेमिस्फीयर, इन मोस्ट ऑफ द सॉदर्न ज्योग्राफिकल सॉदर्न हेमिस्फीयर, in most of the southern, in most of the geographical southern hemisphere, BV points vertically upward, BV is vertically upward, hence magnetic needle with its north pole points upward,
with north pole points upward. ब्रैकेट में लिख दो, may not be exactly vertical. And in most of the southern hemisphere, in most of the geographical southern hemisphere, in most of the geographical southern hemisphere, since BV is vertically downward, therefore freely suspended magnetic needle points with its north pole downward. ठीक है? And when north pole points downward, naturally exactly vertical नहीं होगा, केवल poles पे exactly vertical होगा, then we say the angle of dip as a positive value. Then we say the angle of dip is positive. Angle of dip is positive. Hence, in most of the geographical northern hemisphere, angle of dip is positive because north pole points downward of the suspended needle, and hence in most of the geographical southern hemisphere, angle of dip must be negative. This is the sign convention that we have. This is the sign convention that we follow. That you follow. अब इसमें ये जो हमने शॉर्टकट लिखा है चीजों को, इसको लिख देता हूं. GN का मतलब लिखो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. GS का मतलब ज्योग्राफिकल साउथ पोल. G ज्योग्राफिकल इक्वेटर. तो ये जो NM है, NM को हो चाहे MS को हो, ये आपका कहलाएगा नॉर्थ मैग्नेटिक. क्या लिखा है? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल. और इस SM को कहेंगे साउथ मैग्नेटिक पोल. साउथ मैग्नेटिक पोल. साउथ मैग्नेटिक पोल. ठीक है. ME is magnetic equator. GNH is, यहां लिख देते हैं,
ज्योग्राफिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिख डालो, ज्योग्राफिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी तरह से चीजें तुम समझ जाओगे। और यहां हम कहीं लिखे होंगे, ये कहलाएगा ज्योग्राफिकल साउदर्न हेमिस्फीयर, ज्योग्राफिकल साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बच्चे आपको बता दें कि जो डेक्लिनेशन है उसका सिंबल डी होता है, एंगल ऑफ डिप ये डेल्टा है, और बीएच, ये तीनों चीज यदि आपको मालूम हो तो इसका मतलब हुआ कि अर्थ के किसी प्लेस पे, तो अर्थ के रिजल्टेंट फील्ड आपको मालूम है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम है, उसका डायरेक्शन मालूम है, मतलब उसका कंप्लीट आपको बायोडाटा उसका मालूम है, पूरा प्रोफाइल उसका मालूम है। तो यदि अर्थ के डिफरेंट पॉइंट्स पे यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैपिंग करना चाहते हो, या एग्जैक्टली फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना चाहते हो, तो ये तीन चीज यदि हम आपको दे दें, डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप चीजों को कंप्लीटली जान जाओगे। इसलिए इन तीनों कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो लिखो डेक्लिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेक्लिनेशन कॉमा एंगल ऑफ डिप एंड, इसको याद रखना, अपने मन से नहीं इसको पॉइंट कर सकते हो, दूसरा चीज नहीं डाल सकते इसमें, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड लिखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक्सटेंड आगे बढ़ते हैं, हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप देखेंगे। तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि ऐसे बीएच होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा, और बी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर के मोस्ट ऑफ द पार्ट में वर्टिकली अपवर्ड होगा, और ये रिजल्टेंट फील्ड है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ बीएच के साथ जितना एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप होगा ये। हिंदी में कहते हैं इसको नति का कोण, नति का कोण, और डेक्लिनेशन को कहते हैं दिक्पात, ठीक है, दिक्पात का कोण। चलो, हिंदी यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब मेरे बच्चों इस ट्रायंगल में देखो, जो टैन डेल्टा होगा दैट विल बी बीवी बाय बीएच, ठीक है। कोई साइन डेल्टा लिखना चाहेगा तो बीवी बाय रिजल्टेंट, इस तरह किसी का मन करे तो कॉस डेल्टा लिख सकता है। आप समझ सकते हो कॉस डेल्टा क्या होगा, बी एच बाय बी, और यहां जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस होगा बी वी स्क्वायर। जब एंगल ऑफ डिप का मेजरमेंट करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है डीप सर्किल। तो डीप सर्किल अब तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो उसका मैं डिटेल में बताऊं। डीप सर्किल जो होता है उसको यूज करके हम लोग एंगल ऑफ डिप मेजर करते हैं। तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप में क्या होता है, मेजर करने के लिए मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल प्लेन में, सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन है,
ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये अप्रॉक्सीमेटली ज्योग्राफिकल साउथ है, और ये वर्टिकल प्लेन है। तो इससे नहीं, थोड़ा सा हट के मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलॉन्ग ही अर्थ के मैग्नेट का एक्सिस लाई करता है। तो आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन होता है, जिस वर्टिकल प्लेन में रिजल्टेंट फील्ड लाई करता है, या जिस वर्टिकल प्लेन में रिजल्टेंट फील्ड BV और BH का एक्चुअल वैल्यू लाई करता है, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो पहला आपका होना चाहिए जो मैग्नेटिक नीडल जिसको आप अलाउ करोगे डिफ्लेक्ट होने के लिए इन द वर्टिकल प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन आवश्यक रूप से कॉन्साइड करना चाहिए विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन में जब ये आपका कॉन्साइड कर गया, इस नीडल को आपने जो जिस प्लेन में वर्टिकली फ्रीली रोटेट होने दिया, वो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कॉन्साइड कर गया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, तो ये कुछ ऐसे मैग्नेट हो जाएगा। यहां नॉर्थ पोल होगा, यहां साउथ पोल होगा नीडल का। अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये जो वर्टिकल प्लेन में एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, यहां वर्टिकल प्लेन में आपका रीडिंग के लिए कैलिब्रेटेड स्केल होता है, उसमें आप लोग पढ़ लेते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस वर्टिकल प्लेन में इसका मोशन कंस्ट्रेंड है, मतलब ये नीडल कंस्ट्रेंड होता है टू रोटेट इन ए पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, ठीक है। आप इस वर्टिकल प्लेन को घुमा दोगे तो इसी वर्टिकल प्लेन में ये कंस्ट्रेंड है घूमने के लिए, मतलब अपने मन से ये वर्टिकल प्लेन सेलेक्ट नहीं कर सकता। यू सेलेक्ट द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। आप ही वर्टिकल प्लेन सिलेक्ट करते हो कि किस वर्टिकल प्लेन में ये मेजरिंग नीडल जो है, डीप एंगल को मेजर करने के लिए जो नीडल है, वो किस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा, दैट प्लेन जो है वो एक्सपेरिमेंट करने वाला डिसाइड करता है, ठीक है। सो दैट वर्टिकल प्लेन मस्ट कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक मेरिडियन सो दैट वी गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ BH, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द BV, ठीक है। तो मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो, फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ डिप, फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ डिप, magnetic needle must be allowed to deflect in the vertical plane, must be allowed to deflect in the vertical plane coinciding with the magnetic meridian, coinciding with the magnetic meridian, so that actual value of BH is taken, actual value of BH and BV are taken, actual value of BH and BV are taken। अब ये जो मोशन है इस तरह वर्टिकल प्लेन में कॉन्स्ट्रेंड रहता है, कॉन्स्ट्रेंड रहेगा। मतलब सपोज करो ये ग्लास प्लेट है और ये ग्लास प्लेट फिक्स्ड है ना, ये ग्लास प्लेट फिक्स्ड है ऐसे, और ये नीडल है, ये ग्लास प्लेट है और ये नीडल है। तो ग्लास प्लेट यदि इस वर्टिकल प्लेन में आ गया तो नीडल इसी प्लेन में ये रोटेट करेगा। अब इस वर्टिकल प्लेन से हमेशा ये नीडल सटा हुआ रहेगा, ठीक है। ये जो ग्लास प्लेट है ट्रांसपेरेंट है, उसी से ये सटा हुआ रहेगा और ये वर्टिकल प्लेन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो वर्टिकल प्लेन आप सेलेक्ट करोगे जिसमें ये डिफ्लेक्ट होगा, वो आपका मर्जी है। तो जरूर क्या होना चाहिए, ये जो वर्टिकल प्लेन होना चाहिए वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा होना चाहिए। ये मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड करना चाहिए वर्टिकल प्लेन, जिसमें आपका ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने जा रहा है। तो ये नीडल जो आपका डिफ्लेक्ट करने जा रहा है वो जरूर मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड करना चाहिए। और यदि वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड किया तो ऐसे होगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ BH और ये होगा BV, और रिजल्टेंट फील्ड ऐसे होगा और एक्चुअल डिप आपका मेजर्ड होगा। सपोज करो इसको हम रोटेट कर दें बाय एंगल थीटा। अब ये बेचारे का मजबूरी है, नीडल का मजबूरी है, कंस्ट्रेंड है टू डिफ्लेक्ट ओनली इन द वर्टिकल प्लेन दैट आई डिसाइड। इस बार जो वर्टिकल प्लेन हमारा जिसमें ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, रोटेट करेगा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ना होकर के ये था मैग्नेटिक मेरिडियन, और जिस प्लेन में हमारा नीडल रोटेट करने जा रहा है वो मैग्नेटिक नीडल से कितना एंगल बना लिया बच्चों,
थीटा। अब बेचारा निडिल इसी से सट के, इसी वर्टिकल प्लेन में इसी से सट के ये रोटेट करेगा, नाचेगा। अब बेचारा ये जो वर्टिकल प्लेन है नेचुरली मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये वाला वर्टिकल प्लेन था। इस वर्टिकल प्लेन से आपने जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है उसको कितना एंगल घुमा दिया? थीटा। तो ऐसे यदि BH है तो अब इस लाइन के अलॉन्ग BH का कंपोनेंट बताओ, BH cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, वो BB ही रह जाएगा। इसका मतलब BB तो वही रह गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन BH का केवल कंपोनेंट ही वर्क करेगा। ठीक है, इसका मतलब इस प्लेन में यदि नीडल डिफ्लेक्ट हुआ और ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल बना रहा है तो आप एक्चुअल डिप नहीं मेजर करोगे, ट्रू डिप नहीं मेजर करोगे, यू विल मेजर द अपरेंट डिप। आप कौन सा डिप मेजर कर, एंगल ऑफ डिप मेजर करोगे? अपरेंट डिप। ये ट्रू डिप नहीं होगा। सपोज करो मैग्नेटिक मेरिडियन से इसको 90 डिग्री पे कर दें, तो जो ही 90 डिग्री पे कर दोगे तो BH का कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल BV होगा। तो नीडल एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाएगा और किसी भी प्लेस पे रहेगा तो एंगल ऑफ मेजर डिप जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस वर्टिकल प्लेन में आपका मैग्नेटिक नीडल कॉन्स्ट्रेन डिफ्लेक्ट करेगा वो जरूर मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड करे, जिससे कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ BH हो और एक्चुअल वैल्यू ऑफ बोलो BV हो। एक्चुअल वैल्यू ऑफ BH हो, BV तो हमेशा वही रहेगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ BH हो, हॉरिजॉन्टल हो, तब जो ये एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप होगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न ज्योग्राफिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डिप नीचे की तरफ होता है एंगल, इसको पॉजिटिव डिप कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल साउदर्न हेमिस्फीयर में ये ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगा, नॉर्थ पोल, और वो जो एंगल ऑफ डिप ऊपर की तरफ बनेगा दैट इज नेगेटिव डिप। दैट द कन्वेंशन, और यही कन्वेंशन आपको मानना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चूज कर सकते हो। और जो ही आपका ये जो वर्टिकल प्लेन है, मैं बुक के बदला ये यूज करूं, जो ही ये आपका वर्टिकल प्लेन है वो मैग्नेटिक नीडल से कोइंसाइड न करके, मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड न करके, ये जिस वर्टिकल प्लेन में नीडल आपका रोटेट करने जा रहा है वो थीटा एंगल से घूम जाए वर्टिकल प्लेन। तो ऐसे BH था, अब ये वर्टिकल प्लेन ऐसे हो गया, इसी वर्टिकल प्लेन में से कॉन्स्ट्रेंड होकर के ये रोटेट कर सकता है। तो इसके अलॉन्ग BH होगा, ये BH न होकर के BH का केवल कंपोनेंट होगा, हाउ मच? BH cos थीटा, ऐसे होगा BV। ठीक है, तब जो ये एंगल ऑफ डिप मेजर्ड होगा दैट विल बी द अपरेंट डिप, दैट विल बी द अपरेंट डिप। तो मैंने लिखाया, आई होप, कि एंगल ऑफ डिप विल बी, ट्रू डिप विल बी मेजर्ड ओनली व्हेन मैग्नेटिक नीडल इज अलाउड टू डिफ्लेक्ट इन द वर्टिकल प्लेन कोइंसाइडिंग विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। लिखाए हैं कोइंसाइडिंग विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो इसको, सपोज करो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, तो ये अपना है मैग्नेटिक मेरिडियन, MM मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो वर्टिकल प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल बना रहा है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये B के बदला हो गया B डैश, C के बदला हो गया C डैश। अब क्या था कि ABCD इज ए मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहां पे ये पूरा का पूरा ऐसे BH होगा और ऐसे BV होगा, और तब इस तरह ये BH, ये BV, ये एंगल ऑफ डिप होगा, एंड देन tan डेल्टा विल बी BV और BH, दैट विल बी द ट्रू डिप, दैट विल बी द ट्रू डिप। ठीक है, दैट विल बी द ट्रू डिप, वो ट्रू डिप होगा। अब हमने ये जो वर्टिकल प्लेन हमने लिया जिसमें एंगल ऑफ डिप मेजर करने जा रहे हैं वो यहां से थीटा एंगल पे है। अच्छा, ये B डैश का लेवल अभी भी B के लेवल पे है, इसको ओपन किए हैं, ऐसे खोले हैं, तो ये इससे इस मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना लिया? थीटा।
ठीक है। तो इसमें जो BH होगा वो उसका केवल कंपोनेंट ऐसे हो पाएगा, और ये हो जाएगा BH क्या थीटा, कॉस थीटा, और ये होगा बोलो ये BV ही रहेगा। तो जो निडिल डिफ्लेक्ट होगा इसमें, जो मैग्नेटिक निडिल डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये एंगल अभी भी बताओगे हमको, ये 90 डिग्री ही है, B' के लेवल पे ही है। तो निडिल जो है सो ऐसे इसी वर्टिकल प्लेन में डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और ये एंगल जो होगा वर्टिकल प्लेन में ये होगा डेल्टा डैश, दैट इज द अपरेंट डिप, दैट इज द अपरेंट डिप। इसका मतलब ये हो गया BH cos थीटा, और ये BV हो गया, और ये डेल्टा डैश हो गया। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड नहीं किया। मैग्नेटिक मेरिडियन से आपका वर्टिकल प्लेन, जिसमें निडिल को आप कंस्ट्रेंट करोगे वर्टिकल प्लेन में डिफ्लेक्ट करने के लिए, फ्रीली हॉरिजॉन्टली मोशन कंस्ट्रेंट होगा, वर्टिकल फ्रीडम होगा घूमने के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली मनमर्जी नहीं रखेंगे उसका कि जिधर हो उधर हो जाए, वो मेरे हिसाब से चलेगा, मैं वो प्लेन डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन इन विच, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन इन विच एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड, सॉरी हटा देना इसको। वर्टिकल प्लेन इन विच and dip is measured. तो लिखो, सपोज magnetic needle is allowed to deflect in a vertical plane. Suppose magnetic needle is allowed to deflect in the vertical plane, which makes angle theta with the magnetic meridian, then the angle of dip measured is delta dash. Angle of dip is measured is delta dash, and delta dash is called apparent dip. Delta dash is called apparent dip. Hence, we have tan delta dash equal to BH cos theta upon BV, and then you have tan delta dash equal to BH BV कितना होगा बच्चों बताओ, tan delta अपॉन बोलो cos theta, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देख लो, tan delta dash बराबर BH बाई BV इज tan delta, है ना। तो यहां कुछ ये लिखने में गलती हुई है, मिटा देना बच्चों, ठीक है। यहां लिखने में फाइनल आंसर हमेशा सही रहता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देना। ऐसे है हमारा BH cos थीटा, जब अपरेंट डिप मेजर होगा, ट्रू डिप नहीं मेजर होगा, ऐसे BV होगा, और ये रिजल्टेंट फील्ड नहीं होगा। ये जो होगा डेल्टा डैश होगा, और tan डेल्टा डैश मस्ट बी इक्वल टू बोलो BV बाय बोलो BH cos थीटा, then this must be equal to बोलो BH by BV is tan delta, so tan delta dash is tan delta by बोलो cos theta. Tan delta dash it is delta dash apparent dip, and this is true dip. Tan delta is the true dip upon cos theta. इतना लिख डालो, और लिखने के बाद लिखो, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, थीटा इज द एंगल
between the magnetic meridian and the vertical plane in which magnetic needle is allowed to deflect. Magnetic needle is allowed to deflect to measure the apparent dip. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है कि tan डेल्टा डैश बराबर tan डेल्टा अपॉन cos थीटा. थीटा किसके बीच का एंगल है? बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन और वो वर्टिकल प्लेन जिसमें मैग्नेटिक नीडल कॉन्स्ट्रेंट है डिफ्लेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो नीडल को हम लोग केवल हॉरिजॉन्टली मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ठीक है, वो केवल वर्टिकली जिस वर्टिकल प्लेन में हम चाहेंगे उसी प्लेन में वो डिफ्लेक्ट कर सकता है. ठीक है, और वर्टिकल प्लेन में हम लोग एंगल मेजर करते हैं, दैट वी कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. अब इट इज वेरी डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है. तो इसमें करते क्या है कि थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स लगा देते हैं. तो बिना मैग्नेटिक मेरिडियन निकाले ही आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला डेवलप करके थोड़ा मैथमेटिक्स लगा करके आप ट्रू डिप निकाल सकते हो. तो चालाकी क्या करेंगे कि सपोज करो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और वर्टिकल प्लेन यहां से एंगल थीटा है. तो मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा बनाते हुए जो वर्टिकल प्लेन है उसमें आर्बिट्ररी आपने एंगल ऑफ डिप मेजर किया. ठीक है, अब ये थीटा जानना जरूरी नहीं है, फिलहाल मान लो ये एंगल थीटा है. अब क्या करेंगे, इस वर्टिकल प्लेन जिसमें नीडल कॉन्स्ट्रेंड है रोटेट करने के लिए, उस वर्टिकल प्लेन को ही 90 डिग्री से घुमा देंगे. कोई सर इसको 90 डिग्री घूम गया, ये कैसे समझेंगे? तो डिप सर्किल में एक हॉरिजॉन्टल स्केल भी रहता है, एक वर्टिकल स्केल रहता है एंगल ऑफ डिप मेजर करने के लिए, और एक हॉरिजॉन्टल स्केल रहता है ये पता करने के लिए कि आपने कितने एंगल से रोटेट किया. तो यदि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो उससे आर्बिट्ररी थीटा एंगल पे ले लेंगे हम लोग. बोलो तो ये यदि मैग्नेटिक मेरिडियन है तो सपोज करो ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो एक बार इस वर्टिकल प्लेन में हम लोग डिफ्लेक्ट करा देंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे. हम ये से घूम नहीं सकता इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे घुमाया. ठीक है, ऐसे घुमा देंगे 90 डिग्री से. तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल हो गया, अब इस प्लेन में हम डिफ्लेक्ट कराएंगे, इस प्लेन में. तो बताओ, पहले इधर थीटा था और 90 से इस प्लेन को घुमा दोगे तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. तो एक बार हमारा वर्टिकल प्लेन जिसमें मैग्नेटिक मेरिडियन जो मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल बना रहा है उसमें एंगल ऑफ डिप मेजर कर लेते हैं, फिर उस वर्टिकल प्लेन को 90 डिग्री से घुमा देते हैं और तब दूसरा वर्टिकल प्लेन में एंगल ऑफ डिप मेजर कर लेते हैं. तो आप देखोगे उससे आपका अपरेंट डिप आसानी से ट्रू डिप आसानी से आ जाएगा. तो है तो ये डेरिवेशन. ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखोगे, लेकिन हम इसको थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म में लिखाते हैं आप जिससे अपने से कुछ कर पाओ. लिखो तो, इफ एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड in two different vertical plane, two different mutually perpendicular vertical plane, in two mutually perpendicular vertical plane not coinciding with the magnetic meridian, are delta 1 and delta 2. Delta 1 and delta 2. Delta 1 and delta 2. Then find the value of true dip at that place. ठीक है, 2 मिनट के लिए सिस्टम को पॉज कर लो और इसको कर डालो.
2 मिनट के लिए सिस्टम को पॉज कर लो और इसको कर डालो। कर डाले? ठीक है। तो अब आप देखो, आई होप आप फिर से देखो इसको, आप इसको कर डाले होगे सिस्टम को पॉज करके 2 मिनट। तो एक बार जो हमारा है tan डेल्टा 1 है वो tan डेल्टा बाय cos थीटा है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल है वो थीटा बना रहा है हमारा वर्टिकल प्लेन। इससे बच्चे हमारा cos थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा cot डेल्टा 1 इंटू tan डेल्टा इंटू tan डेल्टा। अब यदि उस वर्टिकल प्लेन को 90 डिग्री से घुमाते हो तो नेचुरली मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो यहां cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा? साइन थीटा। तो हम एक ही बार में जंप कर जाते हैं, लिख देते हैं इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, अपॉन साइन थीटा। देन द साइन थीटा वी गेट एज cot डेल्टा, cot इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, cot डेल्टा टू tan डेल्टा। अब मेरे बच्चे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को स्क्वायर करके जोड़ दो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? 1। एंड देन द tan स्क्वायर डेल्टा विल बी कॉमन, tan स्क्वायर डेल्टा विल बी कॉमन एंड दिस विल बी इक्वल टू, कॉमन रहेगा tan स्क्वायर डेल्टा और ब्रैकेट में आएगा cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर बोलो डेल्टा 2। अब इसको इधर ले आओ तो फाइनली व्हाट यू गेट? वेरी फेमस रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली। ठीक है, वेरी फेमस रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली, आपको याद रखना है। तो 1 बाय करोगे मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये दोनों अपरेंट डिप है ऐसे वर्टिकल प्लेन में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और ये ट्रू डिप है एट दैट प्लेस, ये ट्रू डिप है एट दैट प्लेस। ठीक है। डिप का कन्वेंशन बता दिए, कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। ये क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल द एंगल ऑफ डिप measured, what will the value of angle of dip, what will the value of angle of dip at magnetic poles? पहला लिखो at magnetic poles of the earth, दूसरा लिखो at magnetic equator, magnetic poles of the earth, और दूसरा लिखो magnetic equator। ठीक है। तो पोल्स पे यदि आप साइन कन्वेंशन छोड़ दो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो होता क्या कि एक पोल्स के काफी करीब हो जाएगा और दूसरा पोल्स के काफी दूर हो जाएगा। तो उसमें दूर होने कारण इफेक्टिवली एक ही पोल का असर होगा। तो एक ही पोल का यदि असर होगा तो जो यहां पे है BH का कंपोनेंट गायब हो जाएगा, फील्ड सीधे वर्टिकल हो जाएगा, तो नीडल भी वर्टिकल हो जाएगा। और नीडल यदि वर्टिकल हो गया तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप मेजर्ड? 90 डिग्री। इसलिए पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा। और ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है जहां दोनों पोल का इफेक्ट इक्वल होगा, मींस केवल BH ही एग्जिस्ट करेगा, B भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन द एक्चुअल डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज 0 डिग्री, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल द मेजर डिप एट ए प्लेस, measure dip at a place if needle is allowed to deflect, if needle is allowed to deflect in a vertical plane which is perpendicular to the magnetic meridian,
which is perpendicular to the magnetic meridian. Perpendicular to the magnetic meridian. 20 सेकेंड का टाइम लो. Which is perpendicular to the magnetic meridian. Perpendicular to the magnetic meridian. Which is perpendicular to the magnetic meridian. तब तो मैं इरेज करता हूं. तो इस बार चूंकि थीटा 90 डिग्री है, वैसे फिजिकली भी आप समझ सकते हो कि अब हमारा जो जिस वर्टिकल प्लेन में नीडल हमारा डिफ्लेक्ट करेगा, वो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पे है. तो इसका मतलब बीएच का कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, केवल बीवी का कंपोनेंट आएगा. तो यहां जो मेजर डिप होगा दैट विल बी हाउ मच? 90 डिग्री. तो आंसर विल बी 90 डिग्री. और मैथमेटिकली करना चाहते हो तो मेरे बच्चे tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा, ठीक है, अपॉन व्हाट? cos 90. cos 90 is 0, so this becomes infinite and this is 90 degree. नेडल प्योरली वर्टिकल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. If angle of dip measured in a vertical plane, if angle of dip measured in a vertical plane, which makes angle 60 degree with the magnetic meridian is 45 degree, then find the true dip at that place, and if actual value of Earth's resultant magnetic field is 4 into 10 to the power minus 5 Tesla, then find the value of BH and BV. तो आई होप बच्चों आप क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना. तो हमें पता है कि tan डेल्टा डैश इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन कॉस थीटा. तो इस बार जो हमारा डिप मेजर्ड अपरेंट डिप जो है वो 45 डिग्री है. सो दिस विल बी tan 45 इक्वल टू tan डेल्टा इज द ट्रू डिप, और दोनों वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन और जिस वर्टिकल प्लेन में आप एंगल ऑफ डिप मेजर कर रहे हो उनके बीच का एंगल बताओ 60 डिग्री. तो यहां पे cos 60 लिखोगे, ठीक है. तो इससे यदि आप tan डेल्टा निकालोगे so that will be 1/2 into बोलो, ये 1/2 होगा. tan 45 is 1. इसलिए वैल्यू ऑफ ट्रू डिप एट दैट प्लेस इज tan इनवर्स 1/2. अब आप उस ट्रायंगल में देखो, ऐसे BH है, ऐसे BV है. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मानते हुए BV को वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा रहे हैं, और ये रिजल्टेंट फील्ड है, और यही ट्रू डिप है. कितना? ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ BH है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है. और ये जो एंगल ऑफ ट्रू डिप है ये डेल्टा है, ठीक है. तो आपको B का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 into 10 to the power minus बोलिए 5 टेस्ला. तो यदि आप cos डेल्टा यूज कर लेते हो तो cos डेल्टा बराबर हो जाएगा, बता सकते हो, BH बाय बोलो B होगा, इसलिए BH मस्ट बी इक्वल टू बोलो
बी इंटू कॉस डेल्टा। बी कितना है? 4 इंटू बोलो 10⁻⁵। किसी को tan डेल्टा मालूम 1/2, तो क्या कोई कॉस डेल्टा निकाल सकता है? तो कॉस डेल्टा इस tan डेल्टा है, ट्रायंगल बना लोगे और कॉस डेल्टा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 बोलो √5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 8 बोलो 10⁻⁵ टेस्ला। अब ये आई होप निकाल लोगे ना सब लोग। अब यदि हमको बी भी निकालना है, सॉरी ये हमने बी एच निकाल लिया, बी भी निकालना है तो आप साइन डेल्टा से आराम से निकाल सकते हो। तो साइन डेल्टा यूज करके कर लो। तो साइन डेल्टा, ठीक है, इक्वल टू बी भी बाय पी बाय एच बी। तो बी भी विल बी, बी मतलब 4 इंटू 10⁻⁵, और साइन डेल्टा tan डेल्टा 1/2। तो ट्रायंगल बना करके साइन डेल्टा बताओ 1/√5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो उतना टेस्ला हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ एंगल ऑफ डिप मेजर्ड in two mutually perpendicular vertical plane not coinciding with the magnetic meridian are respectively 45 degree and 30 degree. Find the value of true dip at that place. 1 मिनट का टाइम लो और इसको कर डालो। 1 मिनट के लिए सिस्टम को पॉज कर दो और इसको कर डालो। आई होप कर लिए होगे बच्चों। तो कॉट स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1, और कॉट 30 जो होगा का स्क्वायर कितना होगा निकाल पाओगे? 3। So this cot square delta is equal to 4. Therefore cot delta is पॉजिटिव वैल्यू ही लेने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज 2। इसीलिए tan डेल्टा बताओ 1/2। इसीलिए डेल्टा बताओ tan इनवर्स 1/2। एक और लिख डालो। इफ एंगल ऑफ डिप, इफ ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 45 डिग्री, ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप मेजर्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, in a vertical plane which makes angle 60 degree with the magnetic meridian. 1 मिनट के लिए सिस्टम को पॉज करो और क्वेश्चन कर डालो, ठीक है। आई होप आप कर लिए होगे।
1 मिनट के लिए सिस्टम को पॉज कर दो। तो अपना tan डेल्टा डैश क्या पूछे हैं बच्चों? मेजर डी पूछे हैं, इक्वल टू tan डेल्टा बाय cos थीटा। So delta is given 45 degree, tan 45 is 1 and this is cos 60. So this becomes 2. इसलिए delta dash is tan inverse 2. ये बच्चे आपका अर्थ मैग्नेटिज्म रहा। जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कवर कर दिए हैं। और इसको यूज करके मोशनल ईएमएफ के सवाल होते हैं जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े होंगे, जहां बीएच की आवश्यकता होती है। तो बीएच डायरेक्टली ना दे करके आपको बी दे देगा, रिजल्टेंट फील्ड एंगल ऑफ डिप दे देगा, तो उसको यूज करके आप बीएच निकाल लोगे या बीवी निकाल लोगे जैसी आवश्यकता होगी।